एक चीज़ मेरी एजाज़, हम जब ये बात कर रहे हैं, हुकूमत का हमेशा ये नैरेटिव रहता है और पार्लियामेंट ख़ास तौर पे आजकल इसके ऊपर पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंटेरियंस के हुकूक ट्रांसग्रेस ना किया जाए एक इदारे से दूसरे इदारे के हुकूक में। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए आज हुआ है ख़ास तौर पर, और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, क्या ये सेम चीज़ नहीं कर रहे? क्या अभी जैसे अगर फ़खर ने कहा कि डर इसी चीज़ का है कि मेजॉरिटी हो जाएगी 2 की या वहाँ पर, तो हु इज़ पार्लियामेंट टू डिसाइड कि कहाँ पे किसकी मेजॉरिटी नहीं होगी और कहाँ पे किसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए? अलीना, पहली बात तो यह है कि एक बहुत बड़ी डिबेट रही है जो आज भी एग्जिस्ट करती है कि क्या पार्लियामेंट बड़ी है या अदलिया बड़ी है। हमने माजी में देखते आए हैं कि जो अदलिया है वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करती रही है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जो ऐवान ज़ेरी हैं उसके सरबराह यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वो रिमूव भी करती रही है। लेकिन यहाँ पर मामला ज़रा एक डिफरेंट सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि अदलिया जो है वो पार्लियामेंट को उतना कंट्रोल कर नहीं रही जितनी कोशिशें पार्लियामेंट की तरफ से अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। आप देखें, आइनी तरमीम जो आई उसका जो कंटेंट है वो 60-70% वो अदलिया के हवाले से है। गो के उसके पीछे और बड़ी वजूहात भी थी, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन कंटेंट की अगर हम बात करें, कानून साजी की बात करें, तो वो अदलिया के मुतल्लिक़ था ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये ऑर्डिनेंस आ गया है। पहली बात यह है कि ऑर्डिनेंस लाए क्यों जाते हैं? ऑर्डिनेंस इसलिए लाए जाते हैं कि हुकूमत को बाज़ अमूर के ऊपर अर्जेंसी होती है या फिर लेजिस्लेटिव काम जो है उसका बैकलॉग ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो स्ट्रीमलाइन करना होता है कुछ इश्यूज़ को। लेकिन जब कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास अभी ख़त्म हुआ है, आप इसमें पेश कर सकते थे, आप जो आईनी तरमीम है वो मंजूर नहीं करवा सके। अब आपके जहन में ख्याल आया है कि हम कुछ और छोटे मोटे अरेंजमेंट करें और अदलिया को काबू करने की कोशिश करें। क्या आज पाकिस्तान का जो मसला नंबर 1 है वो अदलिया ही रह गई है? ये नहीं कि अदलिया बड़ी कोई आइडियल है और वो अपने सारे काम कर रही है, लेकिन हुकूमत जिस तरीके से सिर्फ एक ही नुक्ते के ऊपर काम कर रही है उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे पता लग रहा है कि जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला मईशत भी नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टेररिज्म और अनरेस्ट भी नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 2 सूबों में जो अमन आमा की मखदूज सूरत हाल वो भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अदलिया है और अदलिया के जजेस को कंट्रोल करना है। तो ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, मुझे तो ख़तरा ये है कि ये इस ऑर्डिनेंस के पीछे कोई कहानी है, कोई अर्जेंट केसेस आ सकते हैं या कोई ऐसे मामलात अभी आने वाले हैं जिस पे शायद हुकूमत चाहती है कि जो बेंच बने या ये जो कमेटी बने उसमें शायद हुकूमत को इन्फ्लुएंस कर सके। तो मुझे ये जो तरमीम लग रही है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, ये खाली ये तरमीम बज़ाहिर इसको मत देखें, सवाल ये पैदा करने की या इसकी तहकीक करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है कि ये ऑर्डिनेंस के लिए ज़रिए अभी फौरी क्यों लाया गया। ये इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। तो मुझे लगता है ये है कि जो हुकूमत है वो अदलिया को कंट्रोल करने के लिए अटमोस्ट कोशिश कर रही है और उसी अटेम्प्ट की कोशिशों में से एक कोशिश है भी। सर, वो कोशिशें जो हैं उससे ये कर लें कि हमेशा से तासुर रहा है, ख़ासकर ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इससे मुतल्लिक गैर जानिबदारी का, और यही होता है कि जो जजेस हैं ना वो किसी से मरूब होते हैं ना उनकी किसी तरफ इंक्लिनेशन। तो हुकूमत अगर कर भी लेगी तो उसको क्या बेनिफिट होगा आपके ख्याल में? देखिए, हुकूमत अभी तक तो कोशिशें सारी कर रही हैं। क्या हुकूमत की सारी कोशिशें नतीजा के साबित हो सकी हैं? अभी तक तो साबित नहीं हो सकी। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत की जो स्टडी है या हुकूमत की थिंकिंग ये है कि शायद वो जो कमेटी है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसीलिए जो
जो कमेटी की जो तश्कील जो है वो दोबारा तब्दील की गई है। कानून साजी जो है वो एक बड़ा संजीदा अमल होता है, इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर पूरी डिबेट होती है, फिर मुतलका कमेटियों में जाता है, वहाँ पर क्लास बाय क्लास उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर वापस ईवान के अंदर आता है, दोनों ईवानों के अंदर आता है और वापस उसके ऊपर डिबेट भी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो डिबेट का आंसर है वो शायद ख़त्म होता जा रहा है। आप देखिए आईनी तरमीम जिस तरह से मंजूर करने की कोशिश की गई कि आखिरी वक्त तक आईनी जो तरमीम का ड्राफ्ट ही किसी के पास नहीं था, और मेरी इतलात के मुताबिक अभी भी उसका मुकम्मल ड्राफ्ट सामने नहीं आया, और इसी तरह ये कानून साजी अभी की जा रही है ऑर्डिनेंस के ज़रिए। तो मेरे ख्याल में मेलाफाइडी तो इसी बात से नज़र आ जाती है कि आप के जहन में कोई चोर है या आप कोई ऐसा इकदाम करना चाहते हैं जिसकी पेशबंदी के तौर पर आप चंद ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो बाद में आपको फ़ायदामंद या सूदमंद साबित हो। मेलिफाइड इंटेंट से आप अग्री करते हैं फ़खर? कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं? अलीना, देखें जो एजाज़ सैयद ने बात की मैं उनसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ख़ास तौर के ऊपर जो इस तरह की कानून साजी होती है उसके ऊपर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए, रेलिवेंट कमेटीज़ में जानी चाहिए, एक पूरा जो एक लेजिस्लेशन का प्रोसेस है उसको फॉलो करके फिर कोई बिल है, कानून है या आइन की तरमीम है वो पेश करनी चाहिए। देखें ये बिल्कुल दुरुस्त है और मैं अग्री करता हूँ, लेकिन दूसरी साइड को भी हमें देखना होगा कि अदलिया के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर ये जो वजाहत आई थी चंद दिन पहले, उसके ऊपर तो तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो रजिस्ट्रार है उन्होंने अपने खत के जरिए कह दिया कि वो भी कोई जो तरीकाकार है वो पूरा फॉलो नहीं किया गया। देखें जो वजाहत में था कि एक उसमें डिस्प्यूट था पीटीआई के हवाले से कि आया वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा था, पीटीआई ने अपने जवाब में कुछ कहा, ये वजाहत में भी वो बताया गया। तो ये अगर एक डिस्प्यूट हो तो अदालत को पहले उस डिस्प्यूट को सुनना चाहिए, ये चाहे वो एक एडवाइजरी रेफरेंस भी क्यों ना हो, बजाय इसके कि वो सुना जाता। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उन्होंने कहा कि ना पार्टीज़ को कोई नोटिस भेजा गया, ना ही इस हवाले से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनको मुतला किया गया था। तो ये सारा ये हमने देखा है कि ये एक साइड से ऐसा नहीं हो रहा, ये अब तो ऐसे लग रहा है कि जो एक तसादुम है वो दोनों अतराफ से लग रहा है, और दोनों ही साइडों से मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एक जो प्रोसीजर होता है, ये चाहे वो कानून साजी के हवाले से हो या फैसला साजी के हवाले से हो, वो दोनों साइडों से मुझे लग रहा है इक्वली नज़र नहीं आ रहा। ठीक है मज़हर साहब, क्या आप अग्री करते हैं कि हुकूमत को ये इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरी साइड से भी खिलाफ ज़ाब्ता चीज़ें हो रही हैं? देखिए मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि इस आईनी तरमीम पे पहले कोशिश की गई कि असेंबली के अंदर चीजें हो जाए, कंसेंसस हो जाए, हुकूमत को मेजॉरिटी मिल जाए। जब नहीं मिली तो ये ऑर्डिनेंस लाया गया। अब ऑर्डिनेंस बताते खुद एक एतराफ़ शिकस्त है हुकूमत का, क्योंकि उन्होंने अगर पहले ये कोशिश नहीं की होती ना और एकदम कोई ऑर्डिनेंस आता तो उस पर हम शायद मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे होते। लेकिन इस वक्त सारे पैनलिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के पीछे बदनीयती शामिल है, और बदनीयती इसलिए कि आपको शिकस्त आपको नहीं हुआ, आप नई मेजॉरिटी हासिल हो सकी, लिहाजा आप ऑर्डिनेंस ले आए। और मैं एजाज की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मसला ये कि क्या ये आईनी तरमीम इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला था? क्या मुल्क एक बहुत आईनी बहरान से गुजर रहा था? क्या इस वक्त और सारे मसाइल हमारे हल हो चुके थे कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून की जो मसला रहा है वो 98 का मुझे याद है कि 98 में भी आकर सुप्रीम कोर्ट से खिलवाड़ किया गया। मतलब हम चीज ये है कि आईनी तरमीम, हमने 18वीं आईनी तरमीम देखी थी, 9 महीने लगे थे और इतनी भरपूर डिस्कशन हुई थी, उसमें अवाम की आरा ली गई थी, इश्तिहार शामिल हुए थे कि कोई लोग अपनी अगर तरमीम को पेश करना चाहें, इवन आम आदमी की सतह पर भी तो पेश करे। तरमीम इस तरह लाई जाती है, ऑर्डिनेंस के जरिए कभी आईनी तरामीम लाई जाती हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए कभी ये चीजें की जाती हैं। हम क्यों अदलिया को और सुप्रीम कोर्ट को इतना ज्यादा मुतनाज़ा बनाने जा रहे हैं? हम क्यों एक प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रहे हैं? ये पता नहीं हम कब तारीख से सबक सीखेंगे। हमारी तारीख जो है कोई अदलिया की कोई बहुत अच्छी तारीख नहीं रही, लेकिन जब आप कोई तरमीम लेकर आए तो उसमें अगर कंसेंसस ना हो तो उसमें तरमीम नहीं लानी चाहिए। आप कंसेंसस बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन आप पहले बहस तो करें उस पर। सर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला मामला अलग है, वो तो आईनी तरमीम का मामला है, ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
में उन्होंने जो एक्ट था, कानून साजी थी, उसमें तरमीम की है ऑर्डिनेंस से। मैं आपसे सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि पिछले चंद हफ्तों में क्या हमने दीगर मसाइल पर कभी इस तरह खुलकर गुफ्तगू की है? सही बात। कभी हमने इस पर बात की है कि हम किस तरह महंगाई मुल्क से खत्म करें? क्या हमने इस पर डिबेट की है कि हम कौन से इक़दाम, हम अगर पिछले चंद हफ्तों में आप देखें तो मासवाए इसके कि आईनी तरमीम लाई जाए, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह काबू किया जाए, आने वाले चीफ जस्टिस को किस तरह जो है वो कम उसको ताब दी जाए, मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाए, नहीं दी जाए, उनको कहाँ दिया जाए। इसके अलावा अगर कोई मसाइल हमने डिस्कस किए हो तो आप बता दें। आप टीवी टॉक शोज उठा लें, आप हमारी सियासी गुफ्तगू उठा लें रहनुमाओं की, हम सिर्फ नहीं गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर दिए, बस ये एक मसला है जिसको हल करना बहुत जरूरी है। मुझे लग ये रहा है कि हुकूमत खौफजदा है। अच्छा। मुझे लग रहा है कि हुकूमत खौफजदा है कि उसका इख्तिदार जा सकता है। गैर जरूरी तौर पे एक फियर फैक्टर आने वाली सुप्रीम कोर्ट से बांध लिया गया है, जो कि मेरा ख्याल है गैर सियासी रवैया है। सियासी रवैया तो ये होता है कि आप बिल्कुल उसी तरह चीजों को बेहतर करते हैं जैसे आपने 18वीं तरमीम, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन कम अज कम उस पर 8-9 महीने खुलकर गुफ्तगू तो हुई। इतनी बड़ी ऐसी चीजें जब ला रहे हैं आप, तो खुदारा ऑर्डिनेंस उस वक्त लाए जाते हैं जब असेंबली सेशंस में ना हो, कोई ऐसा अर्जेंट मैटर हो कि उसके बगैर चीजें आगे ना बढ़ रही हो। इस तरह से ऑर्डिनेंस लाना हुकूमत की बददियाती जाहिर करता है।